नीट पेपर लीक में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पटना एम्स के 3 डॉक्टर हिरासत में लिए गए। 3 डॉक्टरों का कमरा सील किया गया। तीनों डॉक्टरों के मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए। पटना एम्स के तीनों डॉक्टर्स 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है 3 डॉक्टर्स के खिलाफ। जी हां, पटना एम्स के 3 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है और इनके कमरे को सील कर दिया गया है। इनके मोबाइल, लैपटॉप को जब्त कर लिया गया है। पटना एम्स में तीनों डॉक्टर 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, इन डॉक्टरों की गिरफ्तारी के पीछे की वजह क्या है, क्या जानकारी मिल रही है? कौन है ये तीनों डॉक्टर्स? देखिए, पटना एम्स के ये तीनों डॉक्टर हैं 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और इन तीनों डॉक्टर्स को सीबीआई ने फिलहाल अपने हिरासत में लिया है। और एक कड़ी जो मिसिंग थी पूरे प्रकरण में कि आखिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कहाँ हुए थे, किसने किए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कहाँ हुए, कब लीक हुए थे, किसने लीक कराए, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुए, किस सेंटर के प्रश्न पत्र थे और उसके बाद से कहाँ उनको रखा गया, सेफ हाउस कौन सा था, किन किन छात्रों को क्वेश्चन पेपर मिले, कौन रटवाया, किन सेंटर पे परीक्षा हुई, तमाम सवालों के जवाब मिल गए थे। लेकिन 2 सवाल 3 डॉक्टरों ने सॉल्व किया और जो ट्रांसपोर्टर की जानकारी इन सॉल्वर गैंग के पास किसके थ्रू आई थी, किसने ये लीक किया था कि किस ट्रक से क्वेश्चन पेपर कहाँ जा रहा है। 2 सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले थे, जिसमें एक सबसे अहम सवाल कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद आखिर सॉल्व किसने किया, कहाँ कराया गया। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या रांची में अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हजारीबाग में तो क्या रांची रिम्स के डॉक्टर्स की टीम से सॉल्व कराया गया। लेकिन अब जब सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है तो वो सवाल जो अभी तक अनुत्तरित था कि कहां पर सॉल्व कराया गया क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जो सेफ हाउस था वहां पर। बिल्कुल रुपेश, ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। नजर आप बना रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और वहीं आज नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बहुत अहम सुनवाई है ये। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं ने जवाब दिया है। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। केंद्र और एनटीए द्वारा दाखिल हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि नीट की परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में मद्रास आईआईटी के एनालिसिस का जिक्र करते हुए कहा कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र ने वायरल टेलीग्राम वीडियो को भी फर्जी बताया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। एनटीए ने कहा कि परीक्षा जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी और 4 दौर में आयोजित की जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और एनटीए के हलफनामे का जवाब दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एनटीए ने अधूरे डेटा और विश्लेषण को सही बताने के लिए आईआईटी मद्रास की अधूरी रिपोर्ट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। ज्यादातर शिकायतकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है।